चाहे वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में पोस्टेड कात्यायनी सिंह हो या फिर रानू गुप्ता हो आईपीएस, चाहे वो प्रतीक अग्रवाल हो जिनको रैंक मिली थी 156, या फिर वो श्रेयश्री हो जिनको रैंक मिली थी 71, और या फिर स्मृति मिश्रा हो जिनको रैंक मिली थी 4। इन सारे लोगों के बीच में एक चीज कॉमन है, जब भी उन्होंने मैपिंग की बात की तो उन्होंने आईएएस कॉरिडोर की बात की और बोला कि आईएएस कॉरिडोर का मैपिंग कोर्स जो है बेस्ट है। और ये बेस्ट बस इनका कहना नहीं है, थर्ड पार्टी पे भी अगर आप रेडिट पे भी जाइएगा तो वहां भी आपको ये रिव्यूज मिलेंगे लोगों के। दैट मीन्स कि ये सारी चीजें जिनको पता है दे नो एग्जैक्टली कि इसका बेनिफिट क्यों है। अगर हम यूपीएससी का पेपर देखें तो अराउंड 15 क्वेश्चन 24 मार्क्स डायरेक्ट एंड ओवरऑल 32 मार्क्स, मतलब 15 क्वेश्चन 100 में, जो कि पूरे आप साल का करंट अफेयर पढ़े फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, इस मैपिंग कोर्स से डायरेक्टली आ रहे हैं। यहाँ पे सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा प्रूफ के साथ, बाकी मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ भी अटैच किए हैं। ओवरऑल जिस प्रोग्राम का ये पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव सीसीपी प्लस 2026 का, जिसकी डिटेलिंग आप जानते हैं, वहां पे पहले ही 55 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये 50 लिखा हुआ 55 थे और दिस टाइम वी आर टारगेटिंग 65 प्लस क्वेश्चन, 60 क्रॉस कर चुके हैं हमारे। एक मैपिंग कोर्स से इतना कुछ हो जाता है और आएगा क्यों नहीं। आईएएस कॉरिडोर का मैपिंग सीरीज जिन लोगों को नहीं पता है, पूरे पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है स्टडी को, एक स्टेट बाय स्टेट, एक कॉन्टिनेंट बाय स्टेट, कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट। अगर हम स्टेट बाय स्टेट की बात करें तो उसमें आप मेनली ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज पे, प्लेसेज इन न्यूज पर, करंट अफेयर पर, बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी हम आपको साथ में थोड़ा पढ़ाएंगे स्टेट बाय स्टेट। अगर हम कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट की बात करें तो सारे कॉन्टिनेंट को कवर करने में हम वहाँ की ज्योग्राफी, क्लाइमेट, रिसोर्सेज, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईआर का पार्ट, प्लेसेज इन न्यूज, करंट अफेयर, ओशन, सीज, स्टेट, माउंटेन, ये सारी चीजें। और जब आप इसको एक पीडीएफ वाइज, एक सेक्शन वाइज करेंगे स्टेट बाय स्टेट और फिर अगेन कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट, तो चीजें पूरी कनेक्ट हो जाती हैं और चीजें आसान हो जाती हैं। अब आगे जो आप ये वीडियो देखने वाले हैं उसी कॉरिडोर मैपिंग कोर्स का पार्ट है। तो इस पूरे वीडियो को मैं बस इतना कहूंगा, लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप अपने फर्ज अदा करिए और इससे बेनिफिट उठाइए, क्योंकि डायरेक्टली ये आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा कट ऑफ क्लियर करने का, सबसे बड़ा। किसी भी और एक सिंगल सोर्स से इतने क्वेश्चन नहीं आने वाले, भले आप साल भर का करंट अफेयर भी पढ़ लें। सो थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग एंड डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईएएस कॉरिडोर का टेलीग्राम चैनल जो है वो आईएएस कॉरिडोर ही है, आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू, नाउ स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो आपकी सर्विस में। ये स्लाइड में मैंने प्रयाग दिखाए हैं, रिवर्स दिखाई हैं, डैम दिखाए हैं और कुछ सिटीज़ भी दिखाए हैं, और कोई रिवर कहाँ से आ रही है ये भी दिखाया है। लेकिन पहले आपने इतना डिटेल में उसको बार बार सुन के कवर कर लिया है कि ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए। पहले मैं राइट साइड की इमेज जाऊँ, उसके पहले लेफ्ट साइड की इमेज में जाता हूँ, उसके बाद वो सिंप्लिसिटी के साथ देखिए। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है याद करिए, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे यमुनोत्री सिचुएटेड है, वहाँ से यमुना निकलती है। वेरी सिंपल, यमुना जो है हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास आप देख रहे हैं, मुड़ के पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। यमुना की एक ट्रिब्यूटरी हमने हिमाचल प्रदेश के मैपिंग में ही की थी, टॉन्स रिवर, और हमने पढ़ा था कि टॉन्स रिवर जो है उत्तराखंड से ही निकलती है और बॉर्डर बनाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। तो यू कैन सी दैट कि टॉन्स रिवर यहीं से निकल रही है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से और यमुना में मर्ज कर जा रही है बॉर्डर के पास, यहाँ पे आगे यमुना फ्लो करेगी। इस चीज़ को आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद यमुनोत्री के बाद छोटा चार धाम में से आता है गंगोत्री। गंगोत्री थोड़ी और ऊंचाई पे मैंने दिखाया है, तो बिल्कुल जैसे दिखाया है वैसा ही है। गंगोत्री भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यहाँ से गौमुख ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, दोनों सेम नाम है। वहाँ से भागीरथी रिवर निकलती है और भागीरथी रिवर इसके पहले की गंगा बने अलकनंदा के साथ मिलके उसमें टेहरी गढ़वाल नाम के डिस्ट्रिक्ट में 2 डैम सिचुएटेड है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, टेहरी डैम जो कि टॉलेस्ट डैम है इंडिया का, और कोटेश्वर डैम, ये दोनों टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड हैं भागीरथी रिवर पे। उसके बाद भागीरथी रिवर आगे फ्लो करे, लेकिन हम देखेंगे कि केदारनाथ कहाँ सिचुएटेड है। केदारनाथ आपने देखा था कहाँ पे, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और आपने पढ़ा था कि केदारनाथ के पास में एक ग्लेशियर है जहां से मंदाकिनी रिवर निकलती है। बिल्कुल सही है। क्या था उस ग्लेशियर का नाम, याद करिए, याद करिए, चोराबारी ग्लेशियर। डू यू रिमेंबर? आई नो यू रिमेंबर। तो केदारनाथ के बगल में चोराबारी ग्लेशियर है, वहां से मंदाकिनी रिवर निकलती है, मंदाकिनी आगे फ्लो करती है। ठीक है, अब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर उन्होंने कौन सा प्रयाग बनाया था? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में ही डिस्ट्रिक्ट में ही है।
ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही है और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में रुद्रप्रयाग ही बनेगा, जहाँ पे मंदाकिनी एक साइड से और अलकनंदा दूसरी साइड से मिलेंगे। लेकिन इसके पहले हमें ये देखना है कि अलकनंदा कहाँ से आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप चमोली डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, उत्तरकाशी का ये कवर हो गया, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बद्रीनाथ सिचुएटेड है। बद्रीनाथ के बिल्कुल पास से अलकनंदा रिवर निकलती है सातोपंथ ग्लेशियर से, उसमें धौली गंगा नीति पास के पास से आती है इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट से, दोनों का पानी मिलता है विष्णुप्रयाग में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही। उसके बाद अलकनंदा आगे फ्लो करती है और उसमें नंदाकिनी रिवर का पानी मिलता है, नंदाकिनी रिवर का पानी मिलता है, और नंदाकिनी रिवर का पानी मिलता है जब, तो उसको नंदप्रयाग कहते हैं, और नंदाकिनी रिवर भी चमोली डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के अलकनंदा आगे बढ़ती है तो विष्णुप्रयाग बन गया, नंदप्रयाग बन गया। अब कर्णप्रयाग बनेगा। कर्णप्रयाग में पिंडार ग्लेशियर जो है बगल के डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है और पिंडार रिवर यहाँ पे फ्लो करके कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ मर्ज हो जाती है। और उसके बाद फिर आप चले आइए यहाँ पे रुद्रप्रयाग जिले में। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जो कि निकली थी चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के पास से, उसमें अलकनंदा का पानी मिला और रुद्रप्रयाग बना। और उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और आपने ऑलरेडी देखा था कि टेहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मर्ज कर जाते हैं, जिसके बाद वो गंगा बन के ऋषिकेश और हरिद्वार के एरिया में जाती है। ऋषिकेश देहरादून में, हरिद्वार एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर गंगा जो है फ्लो करके उत्तर प्रदेश में चली जाती है। क्लियर है। साथ ही साथ मैंने आपको एक दूसरी रिवर पढ़ाई थी, दूधा टोली नाम के पहाड़ियों से जो निकलती है, वो रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर पे रामगंगा डैम ही सिचुएटेड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही रामगंगा की थोड़ा पानी वहाँ भी फ्लो करता है, इस चीज़ को याद रखें। तो यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, अलकनंदा हो गया, धौली गंगा हो गया, विष्णुप्रयाग हो गया, नंदाकिनी हो गई, पिंडार हो गया, अलकनंदा, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, गंगा, कोटेश्वर, टेहरी, यमुनोत्री, टॉन्स, यमुना, सब कुछ बड़े आसानी से कवर हो गया। दूधा टोली, रामगंगा सब कवर हो गया। अब लास्ट में आपको ये देखना है कि आपने काला पानी का इशू देखा था, तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये रिवर फ्लो करती है, बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड और नेपाल का। महाकाली रिवर या काली रिवर इसको नेपाल में कहते हैं, इंडिया में इसको शारदा रिवर कह सकते हैं या फिर काली गंगा रिवर कह सकते हैं। ये रिवर आगे जाके महाकाली रिवर या शारदा रिवर आगे जाके घग्गर रिवर को सॉरी, घग्गर तो पंजाब साइड जाएगी, हरियाणा साइड जाएगी, घाघरा रिवर को ज्वाइन करने वाली है, जिसकी डिटेलिंग आगे होगी, चिंता मत करिए। तो शारदा रिवर जो है घाघरा रिवर को ज्वाइन करेगी। उसके पहले ये पूरा का पूरा काली या शारदा रिवर जो है नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे एक डैम है सिचुएटेड, बट ये बस इंडिया का डैम नहीं है। इंडिया और नेपाल ने 1996 में एक महाकाली ट्रीटी साइन की थी। रिगार्डलेस ऑफ द काला पानी इशू, इंडिया एंड नेपाल साइंड ए ट्रीटी इन 1996 दैट इज नोन एज महाकाली ट्रीटी, क्योंकि रिवर का नाम महाकाली है नेपाल में। और उसमें कई प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई इस हिमालयन रिवर पे, दोनों के बॉर्डर के बीच में, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। उसमें से एक डैम जो है काफ़ी टाइम से स्टॉल्ड है, मार्च में फिर से न्यूज़ में आया था, दोनों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण काम रुका हुआ है। दिस डैम इज नोन एज पंचेश्वर डैम। तो पंचेश्वर डैम क्या है? बाई नेशनल प्रोजेक्ट है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ इंडिया है, इंडिया का उत्तराखंड है, वे यहीं पे है पंचेश्वर डैम। क्लियर हो गया। अभी देखिए सिंप्लीफाइड वर्जन, यमुनोत्री, यमुना, गंगोत्री, भागीरथी, गंगा आगे जाके केदारनाथ, मंदाकिनी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर है ना, चोराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। और बद्रीनाथ के बगल में धौली गंगा, दोनों मिलकर विष्णुप्रयाग, अलकनंदा, नंदाकिनी, नंदप्रयाग, अलकनंदा, पिंडार, कर्णप्रयाग, ठीक। फिर मंदाकिनी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, फिर भागीरथी और मंदाकिनी, देवप्रयाग। क्लियर। ग्लेशियर आउटबर्स्ट काफ़ी ज़्यादा होता है उत्तराखंड में, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है न्यूज़पेपर से। ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन या न्यूज़पेपर से होगा या फिर इंडिया टुडे से होगा। ग्लेशियर बर्स्ट रेनी विलेज, अभी चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखा था ना आपने, यहाँ पे ही तो हुआ था चिपको आंदोलन। उस रेनी विलेज में ग्लेशियर आउटबर्स्ट भी हुए गढ़वाल हिमालयाज में। इससे हाइड्रो पावर प्लांट जो है एनटीपीसी का तपोवन में बना था, वो काफ़ी डैमेज हो गया। कई ब्रिजेस, घर भी जो है डैमेज हो गए। और सोलन धौली गंगा फ्लोज डाउन टू विष्णुप्रयाग, यहाँ पे फिर से दिखा हुआ है कि धौली गंगा जो है उसमें काफ़ी पानी है, और वो देख रहे हैं आप विष्णुप्रयाग में जाने के पहले धौली गंगा में भी ढेर सारा पानी रहता है। फिर आगे देखिए हरिद्वार, देवप्रयाग, स्ट्रीम रिचेज श्रीनगर लोकेशन भी दिखाई। द रिवर अलकनंदा एट दिस पॉइंट वॉशेज अवे अंडर कंस्ट्रक्शन तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन ऋषि गंगा रिवर। तो ऋषि गंगा वगैरह भी आपने देख ली, तो एक थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई और ज़्यादा, है ना। ओके। इस ब्रेन रॉट के ज़माने में अटेंशन एंड फोकस बहुत दुर्लभ चीज़ है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, पूरा कंप्लीट किया,
तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने पूरा कंप्लीट किया। बाय द वे, अगर आप इसका 2026 के एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर पूरा कंप्लीट वर्जन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। कॉरिडोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम का ये पार्ट है एंड सीसीपी को हमने अपग्रेड किया है, उसको प्लस किया है। दैट मीन्स कि ना ही बस प्रीलिम्स एंड मेंस का पूरा स्टैटिक एंड करंट अफेयर की क्लासेस लाइव और साथ में आपको नोट्स मिलेंगे। अब हमने उसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी इंक्लूड कर दिया है अपार्ट फ्रॉम वीकली मेंटोरशिप। बाकी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मोक्ष प्रोग्राम प्रीलिम्स का कंप्लीट फिर से पूरा रिवीजन, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन एक 1-to-1 मेंटोरशिप ऐसी चीज़ है जो टीचर करते भी नहीं, किसी और मेंटर को रिक्रूट करते हैं और उसके बाद भी 50-60 हज़ार फीस होती है। हमने ओवरऑल पूरे प्रोग्राम की फाउंडेशन बैच प्लस ये सारी चीज़ों की फीस ओनली एंड ओनली 5000 रखी है, जो कि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम है। 2 लाख खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यूपीएससी के लिए आप आराम से 5000 में प्रिपेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज इस कोर्स में 100 से ऊपर लोग ऑलरेडी हैं, हैप्पीली हैं, खुश हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और कमेंट और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा हो तो।